स्पीकर महोदय, मैंने क्वेश्चन लगाया कि मेरे हल्का इसराना के ब्लॉक मतलोडा व ब्लॉक इसराना में कोई भी विश्राम गृह ऐसा नहीं है, जिस कारण विधानसभा की जनता के लिए बड़ी समस्या है। किसी अधिकारी के साथ या किसी एमपी एमएलए के साथ पब्लिक मीटिंग करनी पड़ जाए तो बड़ी भारी दिक्कत आती है, या जिलाधिकारियों को ब्लॉक मतलोडा व ब्लॉक इसराना में पब्लिक की समस्या सुननी हो, या सरकार कोई प्रोग्राम करना चाहे तो इसलिए रेस्ट हाउस की बहुत जरूरत है। मैंने पहले भी कई बार सदन में ये मांग रखी है, परंतु सरकार की तरफ से हर बार झूठा आश्वासन दिलाया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से आज मांग करता हूं, डिप्टी सीएम साहब से अनुरोध करता हूं कि इस बार आप कोई झूठा आश्वासन ना दें। सरकार इन दोनों रेस्ट हाउसों को बनाने का काम करे और इसकी समय सीमा बताए, मेरा ये अनुरोध है। मान्य सदस्य, पहली चीज तो अपनी वापिस ले कि झूठा आश्वासन सुन नहीं रहा। सरकार की एक पॉलिसी है कि 2019 के अंदर 20 किलोमीटर के दायरे में रेस्ट हाउस बनाया जाए। इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज के दिन इरिगेशन विभाग का मतलोडा में ऑलरेडी रेस्ट हाउस एग्जिस्ट करता है, और जहां इसराना की बात आती है 13 किलोमीटर के अंदर पानीपत का रेस्ट हाउस भी इनके कनेक्शन में पड़ता है। दूसरी चीज है कि सरकार ने आश्वासन, मुझे नहीं लगता कि 4-4.25 साल में मैंने कोई सदन में आश्वासन दिया, मगर क्योंकि इसराना कॉन्स्टिट्यूएंसी हेडक्वार्टर है, आने वाले भविष्य के अंदर अगर इसके नॉर्म्स रिवाइज होंगे सरकार जरूर विचार करेगी। स्पीकर सर, जहां तक बात यह है कि मतलोडा के अंदर एलिगेशन का रेस्ट हाउस है, मतलोडा के अंदर नहीं है, इसराना के अंदर है, परंतु वो भी ना के बराबर है, उसमें कोई सुविधा नहीं है। रही बात दूसरी किलोमीटरों की, डिप्टी सीएम साहब ने उत्तर दिया कि इसराना से पानीपत का जो रेस्ट हाउस है वो मतलब दूरी जो मापी गई वह 12 किलोमीटर है, जो कि वो गलत है। आप मापो 20 रेस्ट हाउस जहां इसराना से पानीपत पड़ता है वो 20 की बजाय 22, 23, 24 किलोमीटर पड़ता है। ये पैमाना आप करा लो। और मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि जैसे सीएम साहब ने कहा कि मेरी ओर से कोई विश्वास ऐसा झूठा नहीं दिलाया गया, मैं एक लाइन और जोड़ता हूं विश्वास की और उसकी। मैं ये जोड़ता हूं कि मैंने बस स्टैंडों के लिए प्रश्न लगाया था, माननीय डिप्टी सीएम साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने और माननीय अपने परिवहन मंत्री जी ने यह विश्वास दिलाया था सदन के अंदर कि मार्च 2022 तक आपकी बस स्टैंडों की बिल्डिंग बना दी जाएंगी, आपके बस स्टैंड बना दिए जाएंगे, परंतु आज तक भी एक ईंट वहां नहीं रखी गई। कल मैंने अधिकारियों से बात की, डीसी अपने जीएम साहब से बात की, एसडीएम साहब से बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ जमीन ही नहीं है। स्पीकर महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब सरकार कहीं भी कोई बिल्डिंग बनाना चाहती है, कोई भी जैसे बनाना चाहती है, तो उसके लिए सरकार खुद भी तो जमीन लेती है। मान लिया जाए मेरे तो वहां जमीन है दोनों जगह, मान लिया जाए यदि वहां जमीन भी नहीं है और वहां लोगों को जरूरत है, जनता को जरूरत है, बड़ी भारी समस्या है, तो क्या सरकार इसके लिए जमीन मोल नहीं ले सकती? अध्यक्ष महोदय, आई स्टैंड करेक्टेड। वो इसराना के अंदर इरिगेशन का रेस्ट हाउस है, मतलोडा में नहीं है, और मतलोडा से 12 किलोमीटर पे रेस्ट हाउस है। माननीय सदस्य ने इस चीज को दुरुस्त किया, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। मगर ये राम कथा इतनी बड़ी गादी, बस स्टैंड बना दिया, बस स्टैंड की जमीन नहीं ली, इसका कोई भी औचित्य मुझे नहीं लगता इस सवाल से है। माननीय सदस्य को दोबारा सवाल लगा लेना। ठीक। स्पीकर सर, बात राम कथा की नहीं थी, बात झूठा विश्वास दिलाने की थी। आप चेक करा लो, यदि बस स्टैंडों की बात डिप्टी सीएम साहब की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से विश्वास ना दिलाया गया तो आप चेक करा लो, दिलाया गया बात राम कथा की नहीं थी। राम कथा में तो आप यही भूल गए
कि आपने जिसने रामायण लिखी, जिसने राम का सारा चरित्र लिखा, आपने जो सरकार ने धन्यवाद किया मुख्यमंत्री जी ने, वो उसमें ये ही नहीं लिखा गया कि ये सारी जो लिखी भगवान वाल्मीकि जी ने लिखी, आपने ये भी नहीं लिखा उसमें। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हम भूल गए। मैं तो केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर अयोध्या धाम का जो एयरपोर्ट है वो रखा गया। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को धन्यवाद प्रस्ताव में खड़े होकर इसका समर्थन जरूर करना चाहिए कि इतना बड़ा कदम सरकार ने उठाया। परंतु मेरा मानना ये है कि अध्यक्ष महोदय, आंसर सदन के पटल पर है। आपने उस भगवान वाल्मीकि का उसमें नाम नहीं लिखा। बैठिए रामनिवास जी, बैठिए। ये राम का